मैडम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे? मैं सिमरन कौर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कृष्णा नगर, कांग्रेस सेवा दल। आप एक महिला हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हाँ, क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आप उसको रसोई को चला पा रही हैं? बहुत मुश्किल हो रही है रसोई चला पानी। जब हम जैसे लोग नहीं चला पा रहे हैं तो आप ये सोचो, ये जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से अपनी रसोई चलाते होंगे, जो रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं वो कैसे चलाते होंगे। इन्होंने दोनों पार्टीज ने मिलके गरीबी खत्म करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा गरीब ही खत्म कर डालो, ना रहेगा गरीब ना रोएगा कोई। जिस तरह से कांग्रेस का सॉरी बीजेपी के लीडरों के बयान आते हैं कि इस महंगाई का असर कुछ नहीं, आम आदमी को कोई महंगाई का असर नहीं पड़ रहा, खासकर जब पेट्रोल डीजल के लिए को हाहाकार हुई मची, तो उन्होंने कहा जी आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। तो कितना सच है उनके इस बयान से? वो तो बस फेंकते हैं, फेंक रहे हैं बस। सच क्या झूठी बोल रहे हैं? क्यों नहीं पड़ा? अगर जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी कम मिलेगा, तो फिर वो कैसे अपना घर चलाएंगे? ये तो इनका काम तो फेंकना है, बस फेंकते हैं और चले जाते हैं फेंक फूंक के। जिस तरह से कहा जी आम आदमी, जो गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाता नहीं है, कार वो चलाएगा नहीं, तो पेट्रोल से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो लगता है वाकई कि जो गरीब आदमी उसके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी या पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। हम पे असर पड़ रहा है तो गरीब पे नहीं पड़ेगा क्या? जरा केजरीवाल जी से पूछो कि अगर हम जैसे लोग नहीं चला पा रहे हैं गाड़ी, तो वो बेचारे गरीब मजदूर कहाँ से चलाएंगे? वो तो पहले साइकिल चलाते थे, अब तो मुझे लग रहा है उनका पंचर लगाना भी दिक्कत में आ गया होगा। पंचर भी नहीं लगवा पा रहे होंगे वो अपने साइकिल पर। और ये बिजली फ्री दे रहे हैं और पानी फ्री दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो ये बिजली फ्री देके और पानी फ्री देके गंदा पानी भेजते हैं जो किसी पीने लायक नहीं है, और दोनों चीजें फ्री करके रोजगार ले लिए इन्होंने। तो बंदा कहाँ से भरेगा बिल? अगर रोजगार रहेगा तो ज्यादा बिल आने पे भी वो भर सकता है बिल, लेकिन अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो ऐसे फ्री पानी और फ्री लाइट का क्या करेंगे? केजरीवाल सरकार कहती है कि रोजगार देना तो सेंटर सरकार का काम है, बीजेपी का काम है, हम रोजगार कहाँ दे सकते हैं? अच्छा, तो फिर मतलब तुम बीजेपी वाले पे थोपते रहो और बीजेपी वाले आप वाले पे थोपते रहो। अगर आप लोगों से सरकार नहीं चल रही है तो आप उतर के एक साइड पे हो जाओ। हम आते हैं सत्ता में और हम बताते हैं रोजगार कैसे देते हैं और घर कैसे चलाते हैं और देश कैसे चलाते हैं। आप एक बार हाथ जोड़ो और साइड में बैठ जाओ दोनों पार्टीज, तो कांग्रेस चला के दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल चलाया है और कोई दुखी नहीं था उनके राज में। और आज आप देखो हर घर में किसी के घर से 10 रुपए निकालना मुश्किल हो रहा है। 10 रुपए किलो आलू नहीं ले पा रहा है वो, तो बताओ कैसे घर चलाएंगे वो? नहीं, वो तो कह रहे हैं अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें 4 बीजेपी जीती है, कांग्रेस ने भी खाता खोला, तो कह रहे हैं कि जनता ने हमें संकेत दे दिया कि 2022 में हम जीत रहे हैं। संकेत तो कांग्रेसियों को भी दिया है उन्होंने सीट दी है और भारी मतों से जीते हैं हम। कितनी वोटिंग आई है आप खुद चेक करो, कितने वोट आए, 10,000 प्लस में जीत हुई है हमारी। तो आने, और जो हारी हैं हम तो उसको भी नहीं मानते हारे हम, क्योंकि उसमें भी लोगों ने वोटिंग की है। अगर वो हमें वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब जनता कांग्रेसियों को चाहती है दोबारा लाना सत्ता में। तो ये मान के चलें कि जो इस तरह से आपकी जीत हुई है तो ये महंगाई का असर है और महंगाई की वजह से कांग्रेस जीती है। महंगाई की वजह से क्यों जीती है? सबको पता चल चुका है कि असली देश चलाना कांग्रेसियों का काम है। ये इन बीजेपी और आम वाले नहीं चला सकते देश को, इनके बस की है ही नहीं कुछ करना। ये सिर्फ जुमला फेंकते हैं, और ये केजरीवाल जी तो बस फ्री 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 करके दूसरों लोगों को रुला रहे हैं बस, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम अगर गैस सिलेंडर की बात करें, रसोई गैस की बात करें, तो जब शीला जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर थी मुझे याद है, तो 400 रुपये का सिलेंडर था, उसके ऊपर भी सब्सिडी एक्स्ट्रा दी जाती थी, और जो गरीब महिलाएं होती थी उनको मुफ्त में 3 सिलेंडर दिए जाते थे। तो क्या ऐसे में जब से आम आदमी की सरकार आई है कुछ इस तरह का सुविधाएं दिल्ली वालों को मिली है? हाँ, दी है ना, 800 कर दिया उन्होंने, 800 रुपये कर दिया है। शीला जी थी तो 400 में दिया करती थी सिलेंडर, उनके टाइम में 400 रुपये था सिलेंडर, और आज 800 है। देखो कितनी जनता को राहत दी है हमारे केजरीवाल जी ने, हमारे मोदी जी ने, दोनों ने मिलके जनता का बहुत सोचते हैं। वो राहत दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रोज दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं हर एक चीज पर। ये राहत ही तो है उनका। नहीं, कई जैसे कि
जो सिलेंडर मुफ्त मिलते थे, मिलते हैं अब मुफ्त में? हाँ बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं। सिलेंडर होगी ही नहीं तो फिर चलाएंगे कहाँ से? उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कर दिया भी सिलेंडर हटा के फेंको, लकड़ियां ले आओ घर में और उस पे खाना बनाओ। सिलेंडर ना होगी, ना कोई मांगेगा, ना उन्हें फ्री चाहिए होगा। तो जो आम आदमी है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, किस तरह से रसोई चलाते होंगे? जरा आप जिस तरह से लोगों के बीच में जाती हैं, समाज सेविका हैं, लोगों से मिलने रहते हैं। हम गए, वो लकड़ी के चूल्हे लगा के बैठे हैं उधर। कहते हैं भाई गैस हमें कुछ ना सब्सिडी मिलती है, ना इतनी महंगी गैस कर दी है कि हम चाहते हैं कि इसमें बनाए हम रोटी। हम गए, घर घर गए तो हर घर में वो जल रहे थे, लकड़ी लगा रखी थी उन्होंने, उसमें खाना बना रहे थे। जिस तरह से आप विवेक विहार से यहाँ सोशल वर्क करती हैं और यहाँ पार्टी के लिए भी काम कर रही हैं, यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे भी आप देखते हैं लोग, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ कांग्रेस से विजय मिलेगी? भाई देखो, मैं काम करने आई हूँ। अब जनता चाहे, अगर उसने काम कराने तो वोट दे दे, अगर वो नहीं चाहती है तो मैं क्या कर पाऊंगी उसमें। मैं तो चाहती हूँ जनता की सेवा करने। अगर वो मौका देंगे तो मैं अपनी उनकी सेवा करके उनको दिखाऊंगी कि हाँ सेवा कैसे की जाती है। और कांग्रेस का नाम भी रोशन करूंगी कि हाँ कांग्रेसियों का काम है काम करना, सिर्फ बातें मिलाना नहीं है।